बकवास की है सुल्तान राही साहब के मुतल्लिक, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया। अरे जहल आदमी, बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें पता ही नहीं है कि सुल्तान राही ने फिल्म इंडस्ट्री को कितना सहारा दिया था। मैं तो इसको मानते नहीं, ये कौन है, ना इसको एक्टिंग का पता, ना इसकी क्या पोजीशन है, ये कौन है जो बकवास करता है राही साहब के मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड और नामवर हिदायतकार सूदी भट्ट साहब, मसूद भट्ट उर्फ सूदी भट्ट साहब के एक बयान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, बल्कि फिल्म से ताल्लुक़ रखने वाले या फिल्म से मोहब्बत करने वाले लोगों में भी इस बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने बबांगे दहल कहा है, कौन है फिरदौस जमाल, कौन है, मैं इसको नहीं जानता। फिरदौस तो नाम ही औरतों के हुआ करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी नज़र पड़ी होगी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नामवर टेलीविज़न और थिएटर के अदाकार, फिल्मों में भी काम किया, फिरदौस जमाल के उस बयान पर, जिस बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लेजेंड फिल्म स्टार सुल्तान राही की वजह से फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ। सुल्तान राही की वजह से फिल्म से सोशल और घरेलू किस्म के और ख़ूबसूरत सब्जेक्ट्स फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गए और फिल्म इंडस्ट्री एक्शन की बुनियाद पर चलती रही और कत्लो गारत की बुनियाद पर चलती रही। ये इल्ज़ाम लगाया फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल के इस बयान के बाद सूदी भट्ट साहब भड़क उठे हैं। सूदी भट्ट साहब का कहना है कि वो एक नालायक आदमी हैं जिनका नाम फिरदौस जमाल है, बल्कि उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि फिरदौस जमाल बकवास कर रहे हैं। ये कहना है सूदी भट्ट साहब का। सूदी भट्ट साहब ने कहा कि सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और लेजेंड अदाकार थे। कई दुहाइयाँ उनकी वजह से फिल्म कामयाब होती रही और कई दहाइयाँ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, टेक्निकार और इस शोबा से वाबस्ता दीगर लोग अपने बच्चों का रोज़गार लेकर जाते रहे और सिनेमाओं पर फिल्म जब हिट होती थी तो सिनेमा से वाबस्ता अमला, मालकान, मैनेजमेंट भी सुल्तान राही की कामयाब फिल्मों की वजह से अपने घरों का रोज़गार चलाते रहे। और सुल्तान राही आज भी वो अदाकार हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और सुल्तान राही की फिल्में जो हैं वो माशरे के लिए सबक आमोज हुआ करती थी। सुल्तान राही गरीब और मजलूम की आवाज़ था, गरीब और मजलूम की आवाज़ बनकर उभरता था और उनका ये किरदार हमेशा हर फिल्म में हिट हुआ करता था। मगर फिरदौस जमाल साहब को उनकी अदाकारी पर भी एतराज़ हुआ, उनकी वो फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया उनकी कहानियों पर भी एतराज़ हुआ। तो सूदी भट्ट साहब जो इस वक्त तक 93 फिल्मों की हिदायतकारी कर चुके हैं और ये भी पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है, बल्कि वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। और उनका कहना है कि फिरदौस जमाल को वो एक्टर नहीं मानते। उन्होंने 93 फिल्मों में से किसी की भरपूर सिफारिश पर सिर्फ एक फिल्म में फिरदौस जमाल को कास्ट किया और उसमें काम कराया, और वो भी उस फिल्म में फिरदौस जमाल के कैरेक्टर से मुतमिन नहीं है। सूदी भट्ट साहब ने सख्त अल्फाज कहे फिरदौस जमाल साहब के बारे में और उन्होंने ये कहा कि फिरदौस जमाल की औलाद ने उसके साथ बिल्कुल सही किया है कि उन्हें घर से निकाल दिया है और फिरदौस जमाल साहब को एक अच्छा बाप तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वो अकेले एक कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शायद इसी वजह से गुजार रहे हैं कि उन्होंने अपने साथी फ़नकारों, सीनियर फ़नकारों की कभी इज्जत नहीं की। इसी तरह आते हैं हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, तो हमारे शोमैन डायरेक्टर सैयद नूर, जी हाँ सैयद नूर, जिनकी फिल्म चूड़ियाँ 2 की धूम मची हुई थी कि सैयद नूर जी चूड़ियाँ को दोबारा रीमेक कर रहे हैं और चूड़ियाँ 2 के नाम से इस फिल्म को बना रहे हैं। मगर सोशल मीडिया पर तनकीद की एक भरमार हुई। लोगों ने तनकीद की कि शायद चूड़ियाँ उस तरह ना बन सके जिस तरह पहले चूड़ियाँ बनी और उसने सुपरहिट कामयाबी हासिल की। और आज भी लोग चूड़ियाँ के गाने भी बैठकर सुनते हैं, बड़े पसंद करते हैं उन गानों को, और चूड़ियाँ फिल्म को बार बार देखना भी पसंद करते हैं। और इस तनकीद को पॉजिटिव लेते हुए हिदायतकार सैयद नूर ने चूड़ियाँ 2 ना बनाने का ऐलान कर दिया है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में कह चुका हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से बजट तो मिल चुका है, मगर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बहुत सारी परेशानियों का शिकार हैं, अदाकारों के हवाले से, तकनीकारों के हवाले
हवाले से, और इस हवाले से भी परेशानी का शिकार है कि कौन से सब्जेक्ट पर फिल्म बननी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। तो ये उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में अनाउंस कर दिया है कि वो अब चूड़ियाँ 2 नहीं बनाएंगे, बल्कि एक नया खूबसूरत सब्जेक्ट लाएंगे जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत सहारा देगा, एक धक्का देगा और फिल्म इंडस्ट्री कामयाबी की तरफ चल पड़ेगी। सैयद नूर जी के इस फैसले के बाद सकाफ़ती, अदबी और फिल्मी हलकों की तरफ से उनके इस फैसले का बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है और पुराने फिल्मी पंडित वो सैयद नूर के इस फैसले को सराह रहे हैं कि सैयद नूर, जिनसे पब्लिक को और फिल्म बीनों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है कि इस दौर में जब फिल्मों की एक मरतबा फिर भीड़ चाल हो गई है, तो सैयद नूर ही एक ऐसी फिल्म बना सकते जो फिल्म इंडस्ट्री को कामयाबी से हमकिनार कर दे। तो सैयद नूर साहब अपनी नई फिल्म का क्या नाम रखते हैं, इंतज़ार कीजिए और देखिए कि अब आने वाली फिल्में फिल्म इंडस्ट्री में क्या किरदार अदा करती हैं। बहुत